हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आप मुझे देख रहे हो मैथ्स ऑनलाइन ट्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को पढ़ेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए करते हैं शुरू एक्सरसाइज 1.3 को। इससे पहले हमने देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। देखो, वास्तविक संख्याएं जो कि दो तरह की होती है, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं में हमारे पास दो दो विकल्प हैं। पहला है शांत और दूसरा है अशांत या अनवसानी आवृत्ति। देखते हैं शांत, कुछ उदाहरण लेके हम देखते हैं कौन सी संख्याएं शांत परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए, वह संख्या है जिनका शेषफल जीरो हो जाता हो, जिनका शेषफल जीरो हो जाता हो वह होती है शांत परिमेय संख्याएं। और वे संख्याएं जिनका शेषफल इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो जिनका शेषफल, वो होती है अनवसानी या फिर अशांत आवृत्ति परिमेय संख्याएं। इसका उदाहरण लेकर हम देखते हैं। उदाहरण के लिए 1/2, एक को अगर हम 2 में भाग देंगे तो देखिए यहां पर लग जाएगा पॉइंट, यहां हो जाएगा 0, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 0, जो कि हमारे पास शेषफल आया 0, यानी कि ये हो गया हमारे पास, इसका जो दशमलव प्रसार हो गया वो हमारा हो गया 0.5, जो कि पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ये खत्म हो जाती है, इसका अंत हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगी हमारी शांत परिमेय संख्याएं। और उदाहरण हम ले सकते हैं, और भी कई उदाहरण है। 1/4, एक को अगर हम 4 में भाग देंगे तो देखिए 0, यहाँ हो जाएगा 0.4, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 2, 0 और 4 5 20, और शेषफल हो गया हमारा 0, तो शेषफल हमारा 0 हो गया। तो ये हो जाएगी हमारी शांत परिमेय संख्या 0.25। देखो, पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद दो डिजिट तक इसका अंत हो जाता है, तो वो होती है हमारी शांत परिमेय संख्याएं। अब वे संख्याएं जिनका शेषफल 0 नहीं हो। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, उदाहरण के लिए 1/3, अगर हम 1 को 3 में भाग देंगे तो हमारे पास आएगी संख्या 0.3333 और ये अनंत तक चलेगी। और इसको हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगी हमारे 0.3 के ऊपर बार लग जाएगा। तो ये जो संख्या है ये अशांत है, यानी कि यह बार बार रिपीट हो रही है और अनंत तक चल रही है, और आवृत्ति हो रही है, यानी कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3, इसीलिए ये हो जाएगी हमारी अशांत आवृत्ति। फॉर एग्जांपल एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, 1/7। देखते हैं, एक को अगर 7 में हम भाग दें तो हमारे पास आएगा 0.142857 और इसी तरह से ये बार बार, ये जो हमारा 6 डिजिट का जो खंड है वह बार बार रिपीट होगा, बार बार इसकी पुनरावृत्ति होगी, तो ये हो जाएगी हमारी अशांत, और आवृत्ति हो रही है, बार बार ये रिपीट हो रही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर बार लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हो रही है कि ये जो खंड है, ये जो 6 डिजिट का हमारा खंड है वो बार बार रिपीट होगा, पुनरावृत्ति होगी। तो ये हो गई हमारी, ये जो संख्या है कहलाएगी हमारी परिमेय, शांत और अशांत आवृत्ति की परिमेय संख्या है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या के अंदर। अपरिमेय संख्या के अंदर होती है अशांत। अशांत तो होती है यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर भी 0 नहीं होता है, और इसी के साथ साथ इसकी आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर आवृत्ति नहीं होगी, तो ये हो जाएगी हमारी अशांत अनावृत्ति। इसमें भी हम उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए 0.1011011110
इसी तरह ये अनंत तक चलेगी। इसमें भी देख सकते हो आप, कोई भी खंड इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, बार बार उसकी आवृत्ति पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर 1 0 1 1 0 है। तो इसी तरह से और भी उदाहरण हम ले सकते हैं। उदाहरण के लिए √2 जिसका मान होता है 1.41421356 और यह अनंत तक चलती रहेगी। तो ये संख्याएं भी देखिए आप, इसमें अशांत तो है हमारी, अनंत तक चल रही है ये, लेकिन आवृत्ति नहीं हो रही है, कोई भी खंड यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए और भी हम समझ सकते हैं पाई, जिसका मान होता है 3.14159265 और ये संख्याएं भी देखिए यहाँ पर भी अशांत है और अनावृत्ति बार बार रिपीट नहीं हो रही है। देखो हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब हम पाई का मान लेते हैं 22/7। ये हमारा जो मान होता है 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, यानी कि लगभग मान होता है, लगभग मान होता है। ये हमारा लगभग मान होता है 22/7। ये हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जो मान लेते हैं 22/7 होता है, परंतु ये एक्चुअल में 22/7 नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये हमने आज वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को जाना है और अब हम एक्सरसाइज 1.3 को शुरू कर रहे हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित बिंदुओं को हमें दशमलव रूप में हमें लिखना है और प्रत्येक का दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है। तो पहला हो जाएगा फर्स्ट के अंदर, पहला पार्ट हो जाएगा 36/100। इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, 36 को 100 में भाग देना है। तो अगर हम एक जीरो यहाँ पर हटा देंगे तो पॉइंट एक डिजिट के बाद लेफ्ट के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3.6/0। एक जीरो और अगर हटा देंगे हम तो पॉइंट ये एक संख्या के बाद लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0.36। तो इसमें आप देख सकते हो ये कौन सी प्रवृत्ति का है, दशमलव रूप कौन सा है इसका, तो ये हो जाएगा हमारा शांत, ये हो जाएगा शांत, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट तक ये संख्याएं खत्म हो रही है, 2 संख्याओं के बाद ये इसका अंत हो रहा है, इसीलिए हो जाएगी शांत प्रवृत्ति। दूसरा देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा 1/11। अगर हम 1 को 11 में भाग देंगे, आप भाग करके देख सकते हो, 1 को हमें 11 में भाग देंगे, देखिए 0 लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट और भी 0 लगेगा एक और, तो यहाँ हो जाएगा 0। 11 नम 99 और तो माइनस करेंगे तो 1। ये वापस अब देखिए आप शेषफल वापस 1 आ जा रहा है। शेषफल जब वापस 1 आ जाए, वही शेषफल आ जाए तो हमें रोक देना है और ये हमारी संख्या हो जाएगी पॉइंट, आंसर हो जाएगा 09 के ऊपर बार लगा दो, क्योंकि ये बार बार चलेगी ऐसे ही। ये जो भागफल है हमारा 0.09 के ऊपर बार, तो ये हो जाएगी हमारी अशांत है, क्योंकि ये अनंत तक चल रही है और इसकी आवृत्ति हो रही है, तो ये हो जाएगी आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, या फिर अशांत को हम अनवसानी आवृत्ति भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए यहाँ पर 4 सही 1/8। अब देखिए 4 को तो ऐसे ही रखिए 1/8, 1 को 8 में भाग दीजिए, तो 1 को अगर 8 में हम भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0 पॉइंट लग जाएगा, 8 एकम 8 और ये 2 और ये 0 लगेगा, 8 दूनी 16 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 लगेगा और 8 पंच 40। ये शेषफल हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 4.125। तो इसमें भी देखिए पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 3 डिजिट के बाद इसका अंत हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगी शांत परिमेय संख्या। नंबर 4 3/13, 3 को 13 में भाग देना है। तो देखिए 3 को 13 में भाग देना है, तो एक 0 लग जाएगा यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, 13 दूनी 26, यहाँ बच जाएगा 4
यहाँ लग जाएगा 0, 39, और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ लगेगा 1 0, 1.10 और लगेगा तो 1 0 यहाँ पर लग जाएगा भागफल में, और 13 7 91, यहाँ बच जाएगा हमारा 9, और यहाँ लगेगा और 0, 13 6 78, और यहाँ हो जाएगा हमारा 12, 1 0 और लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 117, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए शेषफल वापस आ गया हमारा 3, शेषफल वापस 3 आ गया। अब हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इसके ऊपर लगा देंगे बार, तो ये हो जाएगा हमारा 0.23076 के ऊपर बार। ये होगी संख्या हमारी, ये जो संख्या होगी हमारी कौन सी होगी, अशांत और आवृत्ति हो रही है इसकी, अशांत आवृत्ति, इसकी जो प्रवृत्ति होगी वो अशांत आवृत्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फर्स्ट का 5 वाला पार्ट देखिए, 2/11, 2 को 11 में भाग देना है हमें, तो देखिए 2 को 11 में भाग देंगे, 0 लगेगा यहाँ पर, 11 एकम 11, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ 0 लगेगा, 11 88, वापस बच जाएगा शेषफल 2। देखिए शेषफल वापस 2 आ गया, तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे इसे, और ये हो जाएगा हमारा 0.18 के ऊपर बार। ये हो जाएगा हमारा अशांत और आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 6, 329 में हमें भाग देना है 400 का, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 329/4 को हमें 4 × 100 लिख सकता हूं मैं, 4 × 100, तो ये हो जाएगा 400। अब पहले तो हमें 4 का भाग देना है, 329 में हमें देना है 4 का भाग, तो 4 8 32, ये हो जाएगा 0, यहां से उतरेगा 9, 4 दूनी 8, और ये बचा हमारा 1, 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2, 1 0 और लगेगा, 4 5 20, तो ये शेषफल आ गया हमारा 0, तो ये हो जाएगा 82 पॉइंट, भागफल हो गया 82.25 बटे, अब 4 से तो हमने भाग दे दिया था, बचा क्या 100, तो 100। अब 1 0 अगर हम हटाएंगे यहाँ से, तो ये पॉइंट एक डिजिट के बाद शिफ्ट होगा, 1 0 और हटाएंगे तो ये पॉइंट एक डिजिट के बाद होगा, यानी कि 0.8225, ये हो जाएगा हमारा शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि ये 4 डिजिट के बाद इसका अंत हो गया है।